स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि अमेरिका, जो खुद को लोकतंत्र का बड़ा पैरोकार बताता है, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के मुकाबले पाकिस्तान का साथ क्यों दिखता है। हमारे पास इस गुत्थी को समझने के लिए रॉबिन्स इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल के एक वीडियो का विश्लेषण है। और देखिए, यहां हमारा मकसद कोई दोस्ती या नैतिकता पर फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि हम तो बस विशुद्ध वैश्विक रणनीति, मतलब वो कोल्ड कैलकुलेटेड जो ग्लोबल स्ट्रेटेजी होती है, उसके तर्क को समझना चाह रहे हैं, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। तो सबसे पहली बात जो विश्लेषण कहता है वो ये कि अमेरिका हो या कोई भी बड़ी ताकत, वो रिश्ते दोस्ती या साझा मूल्यों पर नहीं बनाती। सब कुछ अपने रणनीतिक हितों के तराजू पर तोला जाता है। और अभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कुछ मामलों में अमेरिका के लिए मतलब ज्यादा वजन रखता है। हाँ, बिल्कुल। और विश्लेषण ये भी साफ करता है कि ये हित कितने मतलब व्यावहारिक और तात्कालिक हो सकते हैं। ये सही गलत या लोकतंत्र के आदर्शों से एकदम परे है। बात बस इतनी है कि कौन सा देश अमेरिकी एजेंडा को अभी इस वक्त आगे बढ़ाने में ज्यादा मददगार है। ये बिल्कुल एक लेन देन जैसा समीकरण है, इसमें भावनाएं नहीं है। हाँ, अच्छा। तो ये व्यवहारिक हित पाकिस्तान के मामले में ये कैसे दिखते हैं? मतलब विश्लेषण क्या खास बातें बताता है? देखिए, विश्लेषण सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है, मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी अहमियत बताता है। ईरान, अफगानिस्तान, चीन, ये सब महत्वपूर्ण देश हैं जिनसे उसकी सीमाएं लगती हैं। तो ये अमेरिका को एक तरह से निगरानी रखने, फौजी साजो सामान इधर उधर करने और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक बहुत जरूरी जमीनी पहुंच देता है। हाँ, वो बिन लादेन वाला मामला भी था, एबटाबाद में मिला था वो। जी हाँ, विश्लेषण वही याद दिलाता है कि ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद में पाए जाने के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान से करीबी बनाए रखी, क्योंकि विश्लेषण के हिसाब से जो सामरिक जरूरत थी वो उस वक्त सिद्धांतों पर भारी पड़ गई। निकटता, पहुंच, ये ज्यादा जरूरी हो गया। और चीन का जिक्र आते ही मुझे लगता है ये समीकरण और भी पेचीदा हो जाता है। विश्लेषण इस बारे में क्या कहता है? जी, ये विश्लेषण के मुख्य तर्कों में से एक है। शायद सबसे बड़ा कारण भी यही है। पाकिस्तान चीन के वो जो संवेदनशील शिनजियांग प्रांत है उसके ठीक बगल में है, और सीपैक मतलब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो चीन के बेल्ट एंड रोड का इतना बड़ा हिस्सा है, वो भी वहीं से गुजरता है। हाँ, सीपैक तो बहुत अहम है चीन के लिए। बिल्कुल। तो विश्लेषण का तर्क ये है कि अमेरिका इस स्थिति का इस्तेमाल करता है चीन पर एक रणनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए, और इस खेल में पाकिस्तान एक अहम मोहरा या कह लीजिए कड़ी बन जाता है। ठीक है, तो वो हो गया, चीन वाला एंगल हो गया। क्या विश्लेषण किसी और रणनीतिक फायदे का भी जिक्र करता है पाकिस्तान से जुड़े? हाँ, एक और बहुत जरूरी बात है जिस पर विश्लेषण रोशनी डालता है, वो है हथियारों का सौदा। पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों का, जैसे कि F-16 फाइटर जेट्स, इनका एक बहुत पुराना और नियमित खरीदार रहा है। अच्छा, F-16 वाली बात? जी। तो वीडियो के मुताबिक ये सिर्फ अमेरिकी रक्षा उद्योग के लिए सीधा मुनाफा ही नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान को अमेरिकी टेक्नोलॉजी, उसके पुर्जों, ट्रेनिंग, इन सब पर निर्भर भी बनाता है। विश्लेषण इसे एक तरह की सुनहरी लगाम कहता है, मतलब एक ऐसा आसान ग्राहक जो बना बनाया है, जिससे लगातार फायदा मिलता रहे। हाँ, ये भारत के रवैये से तो काफी अलग है। बिल्कुल। भारत की जो खरीद नीति है वो विविध है, और अब तो आत्मनिर्भरता पर जोर है, वो यहाँ फिट नहीं बैठता। और यहीं पर फिर भारत की तस्वीर सामने आती है, एक बड़ी ताकत, उभरती हुई शक्ति, लेकिन अपनी राह पर चलने वाली, स्वतंत्र। हाँ, और विश्लेषण इसी स्वतंत्रता को, इसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को एक वजह मानता है कि अमेरिका क्यों थोड़ा असहज महसूस कर सकता है। भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है जी, चाहे वो रूस से तेल खरीदने का फैसला हो। हाँ, उस पे काफी बातें हुई थी जी, या फिर पश्चिमी देशों के दबाव में आकर किसी की निंदा करने से मना कर देना हो जी, या अपनी संप्रभुता को सबसे ऊपर रखना। ये सारी बातें अमेरिका की उस नजरिए से मेल नहीं खाती जो ऐसे सहयोगी चाहता है जिन्हें मतलब कंट्रोल किया जा सके। विश्लेषण के अनुसार भारत का अपने फैसले खुद लेना अमेरिका की गणनाओं में उसे थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, अविश्वसनीय सा बना देता है। तो हथियारों की खरीद में भी ये फर्क साफ दिखता है, जी, जैसा आपने पहले भी इशारा किया। निश्चित रूप से। जैसा विश्लेषण बताता है, भारत तो रूस, फ्रांस, इजराइल मतलब कई स्रोतों से हथियार खरीदता है, और साथ ही मेक इन इंडिया,
आत्मनिर्भर भारत पर कितना जोर है आजकल, तो ये अमेरिकी हथियार कंपनियों के लिए पाकिस्तान जैसा सीधा सरल बंधा बंधाया बाजार नहीं है। ये सारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि अमेरिकी विदेश नीति में एक तरह का दोहरा मापदंड है। क्या विश्लेषण में इसका जिक्र है? बिल्कुल है। वीडियो इसी को रियल पॉलिटिक कहता है, यानी शक्ति की वो असल क्रूर दुनिया जहां नैतिकता, आदर्श ये सब अक्सर पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ रणनीतिक हित मतलब अपना फायदा ही मायने रखता है। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो अंदरूनी समस्या है, हाँ, इसीलिए विश्लेषण ये तर्क देता है कि अमेरिका पाकिस्तान की जो अंदरूनी चुनौतियां हैं, जैसे मान लीजिए चरमपंथ को बना देने के आरोप या राजनीतिक अस्थिरता, इन सबको नजरअंदाज कर सकता है। क्यों? क्योंकि रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान काम का है, उपयोगी है। इस खेल में उपयोगिता नैतिकता से ज्यादा भारी पड़ती है। बस यही सच है विश्लेषण के मुताबिक। तो इस पूरी चर्चा का, इस विश्लेषण का सार क्या निकलता है? मतलब अगर निचोड़ निकालें तो अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव किसी दोस्ती या साझा मूल्यों की वजह से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पाकिस्तान से मिलने वाले ठोस रणनीतिक लाभों के कारण है, खासतौर पर उसकी भौगोलिक स्थिति, हाँ, लोकेशन, चीन को बैलेंस करने में उसकी भूमिका और अमेरिकी हथियारों के लिए एक पक्का बाजार होना। ये मुख्य बातें हैं जी। विश्लेषण इन्हीं 3-4 बातों पर सबसे ज्यादा जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ भारत है, अपनी स्वतंत्रता, अपने बढ़ते कद के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विश्लेषण ये कहता है कि जब तक भारत अपनी इस ताकत को, खासकर चीन के सामने एक मजबूत संतुलन बनाने की जो उसकी क्षमता है, उसको अमेरिका के लिए ठोस, व्यावहारिक मतलब टेंजिबल रणनीतिक लाभ में नहीं बदलता, हाँ, मतलब जब तक वो अमेरिका के किसी काम नहीं आता उस तरह से, हाँ बिल्कुल, तब तक अमेरिका तात्कालिक फायदों के लिए पाकिस्तान जैसे ज्यादा लचीले, ज्यादा मैनेजेबल सहयोगियों को शायद तरजीह देता रहेगा, ऐसा विश्लेषण का मानना है। और ये विश्लेषण हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ता है कि वैश्विक मंच पर सिर्फ स्वतंत्र होना ही काफी नहीं है, आपको अनिवार्य मतलब इंडिस्पेंसेबल बनना पड़ता है। भारत के लिए चुनौती ये है, विश्लेषण के अनुसार, कि वो अपनी स्वतंत्रता को, अपनी ताकत को इस तरह पेश करें कि दुनिया और खासकर पश्चिमी शक्तियां ये समझें कि भारत का साथ देना सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि उनके अपने रणनीतिक हित के लिए भी बेहद जरूरी है, अनिवार्य है।